पत्नी बोली, थोड़े पैसे बचा कर रखो, जमाना खराब है, बेटियों की शादी भी तो करनी है। दीना बोला, बेटियों की शादी की चिंता मत कर, जब तक ये शादी की उम्र की होंगी तब तक मेरे दोनों भाई के नौकरी लग चुके होंगे। पत्नी बोली, मैं ये नहीं कहती भाइयों पर खर्चा मत करो, मगर फिजूल खर्च तो मत करो। दोनों को बाइक दिलवाना जरूरी था क्या? दीना बोला, भाई है मेरे, एक मेरा बायां हाथ है तो दूसरा मेरा दायां हाथ है। देखना एक दिन इस घर में पैसे की नदी बहेगी, दोनों इतना पैसे कमाएंगे कि तुमसे संभाले नहीं संभलेंगे। दीना साफ दिल का इंसान था, मन में जरा भी मैल नहीं था। वह 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा बेटा था। उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही पिता चल बसे थे। 3 बहन और 2 भाइयों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर ही आ पड़ी थी। वह एक एक करके तीनों बहनों की शादियां कर चुका था। दोनों भाइयों को अच्छी शिक्षा दिला रहा था। भाई थोड़ी सी फरमाइश करते ही वह तुरंत पूरी कर देता। दीना के खुद के भी 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। चारों पढ़ रहे थे। खर्चा बढ़ता जा रहा था, मगर वह हंसते हंसते सब कुछ वहन कर रहा था। फिर वो खुशी का पल भी आया जब दीना के दोनों भाई सरकारी नौकरी लग गए। अब दीना तो जैसे आसमान में उड़ने लगा। नौकरी लगते ही भाइयों के रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। 2 अच्छी सी लड़कियां देखकर दीना ने उनकी सगाई कर दी। दीना की पत्नी बोली, सगाई तो कर दी है, मगर शादी करने में जल्दबाजी मत करना, कमाई के पैसे घर आने दो, उन्हीं से शादी करेंगे। दीना बोला, तू शंका बहुत करती है बावली, अगर भाइयों की शादी के लिए कर्ज भी लूंगा तो वो कमाकर उतार देंगे। पत्नी बोली, मुझे आपके भाइयों पर पूरा भरोसा है, मगर इनके जो ब्याह कराएगी उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। कल को आते ही अलग हो गई तो? दीना ने पत्नी का एक भी न सुनी, कर्ज लेकर भाइयों की शादी कर दी। घर में 2 नई नवेली दुल्हन आ गई। परिवार और बड़ा हो गया। भाइयों की पोस्टिंग घर से बहुत दूर थी, इस कारण वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों को साथ ले गए। शुरू में कुछ महीने भाइयों ने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दीना को भेजे, मगर धीरे धीरे भेजने बंद कर दिए। अब वह भाइयों को फोन करता है तो वो उसका फोन भी नहीं उठाते। कर्ज का बोझ बढ़ने के कारण दीना की दुकान भी ठप पड़ चुकी है। इधर उसकी बेटियां भी शादी की उम्र की हो चुकी हैं। दीना अब गुमसुम सा रहता है। जिन भाइयों को बेटों की तरह पाला, पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाया, महंगी कोचिंग करवाई, वे 1 साल भी उसके साथ नहीं रह पाए, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखों को गणित ज्यादा आने लगती है। जो जिंदगी में गणित की असल पाई जोड़ने लगते हैं, वो दिलों के रिश्ते कभी नहीं निभा पाते। जिस कस्बे में दीना रहता है, वहाँ पुश्तैनी घर के अलावा उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। घर में भी आगे चलकर 3 हिस्से होने हैं। दीना के पास खुद की अर्जित संपत्ति उसकी दुकान है। वह अगर दुनियादारी दिखाता तो आज उसके पास कई दुकानें होती, मगर उसने भाइयों का करियर बनाने को ज्यादा महत्व दिया। दीना अब संघर्ष कर रहा है फिर से उठकर खड़ा होने के लिए। दीना को एक दुख यह भी है कि उसकी माँ भी उसे छोड़कर छोटे बेटे के पास जाकर रहने लगी है। किसी ने सच ही कहा है कि जहाज को डूबते देखकर सभी यात्री बाहर की तरफ कूदने लगते हैं। कहानी का मोरल, मतलबी युग चल रहा है, सावधान रहिए, रिश्ते निभाइए, मगर खुद को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि लोग आजकल दिल की बातें कम और गणित की बातें ज्यादा समझते हैं। आज के आर्थिक युग में हर कोई भाग और बाकी में नहीं उलझना चाहता, सभी को जोड़ और गुणा में रुचि है। इसलिए फर्ज निभाइए, मगर उनसे आशा मत रखिए। ये कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।